और इसी बीच देखिए, गृह मंत्री ने यह भी कहा कि किस तरीके से घुसपैठियों ने इस हरकत को अंजाम दिया। लगातार पेपर लीक हुए, युवाओं के साथ बड़ा खिलवाड़ हुआ। लेकिन अगर भाजपा सरकार में आती है तो 5 साल में 5 लाख नौकरियां भी दी जाएगी। तमाम बातों का गृह मंत्री अमित शाह ने जिक्र किया, आपको सुनवाते हैं। भाइयों बहनों, झारखंड का ये चुनाव न केवल सरकार बदलने का चुनाव है, झारखंड का ये चुनाव झारखंड का भविष्य सुनिश्चित करने का चुनाव है। झारखंड की महान जनता ने तय करना है कि आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार चाहिए या विकास के रास्ते पर मोदी जी के नेतृत्व में चलती हुई भाजपा सरकार चाहिए। घुसपैठ कराकर झारखंड की अस्मिता, रोटी बेटी माटी तीनों को खतरे में डालने वाली सरकार चाहिए या परिंदा भी पैर न मार सके ऐसी सरहद की सुरक्षा करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। बेरोजगारी से त्रस्त युवा, पेपर लीक से त्रस्त युवा आज भाजपा में आशा की दृष्टि से अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं और भ्रष्टाचार से काम करेंगे। हेमंत बाबू, जिम्मेदारी से आप भाग नहीं सकते हो। क्या उलझुल सवाल पूछते हो? आपकी कोई जवाबदारी नहीं है। ऐसा कोई मुख्यमंत्री होता है जो राज्य की सीमाओं से घुसपैठ हो और जिम्मेदारी केंद्र पर थोपे? और आपका तो इरादा भी नहीं है। जब झारखंड हाईकोर्ट ने कहा इसको रोकने का क्या प्रयास करेंगे, आपने शपथ पत्र पर आपकी सरकार ने ना बोला है कि हम नहीं रोकेंगे। मगर अब आपका समय समाप्त हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, हम इसको रोकेंगे भी, चिन्हित भी करेंगे और वापस भी भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की। अमित भाई, आपने बार बार अंडरलाइन किया कि यूसीसी से ट्राइबल्स को बाहर रखा जाएगा, आपने 1-2 बार दोहराया। अमित भाई, कई ऐसे और भी स्टेट्स हैं जहां ट्राइबल्स की साइजेबल पॉपुलेशन है। देखिए, मैं बता देता हूं, उत्तराखंड में एक मॉडल भारतीय जनता पार्टी सरकार ने देश के सामने रखा है। उसमें हमने ट्राइबल्स को, उनके रीति रिवाजों को, इनके संस्कारों को और उनके कानूनों को पूर्णतया यूसीसी से बाहर रखा है। भारतीय जनता पार्टी देश भर में जहां यूसीसी लाएगी, हम ट्राइबल को एक्सक्लूड कर यूसीसी का इंप्लीमेंटेशन करेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अमित भाई, आनंद हो, टीवी 9 भारतवर्ष से। एक एफिडेविट सामने आया है हेमंत सोरेन का, जिसमें उनकी उम्र जो है 5 साल में 7 साल बढ़ गई है। तो क्या ये एक महज गलती है या फिर कुछ और इसके पीछे आप देखते हैं? अब वो तो मैं मानता हूं कि चुनाव आचार संहिता लग चुकी है, मगर मॉरल ग्राउंड पर हेमंत बाबू ने ही इसका घोषणा करना चाहिए। जनता को सच्ची जन्मतिथि बताने का दायित्व उनका खुद का है। नमस्कार अमित शाह जी, दीपक कशिश न्यूज से। विस्थापितों को लगता है सरकार भी भुला देती। मठाधीश और चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जहां होने हैं उपचुनाव, तैयारियां जोर शोर से हो रही है। तमाम राजनीतिक दल अब यहां पर तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन इस बीच जिस तरीके से पोस्टर वॉर छिड़ी हुई है, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं हलचल बहुत तेज है। जो यहां पर नारा दिया गया था सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से, बटेंगे तो कटेंगे, उसके काउंटर में देखिए समाजवादी पार्टी की तरफ से नारों पर नारे लगाए जा रहे हैं और तमाम नारे सामने आ रही है। 3 तस्वीर इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी का जो पोस्टर था, बटेंगे तो कटेंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था, और इसके बाद समाजवादी पार्टी ने कहा कि मठाधीश बांटेंगे और यहां पर पीडीए जो है वो जोड़ेगी और जीतेगी भी। तो देखिए, इसको लेकर के जिस तरीके से लगातार सियासत जारी है, पोस्टर वॉर की जो ये जंग है, जो सियासत है, वो लगातार देखने को मिल रही है। हालांकि पोस्टर तो बहाना है, ये कहा जा रहा है कि सनातन निशाना है। और इसके अलावा ग्राउंड पर क्या तस्वीर है, एक आपको दिखा देते हैं, हमारे सहयोगी राघवेंद्र की ग्राउंड रिपोर्ट। प्रदेश विधानसभा का उपचुनाव इस समय शुरू है।
लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो पोस्टर वार की हो रही है। लगातार पोस्टर वार भाजपा और सपा यानी कि अन्य दलों में भी अब यह खींचतान शुरू हो गई है। यह पोस्टर वार निषाद पार्टी से लेकर बहुजन समाज पार्टी तक यह स्लोगन पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार कहा था कि बटोगे तो कटोगे। उसके बाद इस बयान के इतने मायने लगाए जा रहे हैं, इतना दूर तक ये बयान जा रहा है कि सपा, कांग्रेस, बसपा सब में खलबली है, सब में बेचैनी है कि आखिर इस स्लोगन से इतना दिक्कत क्यों एक से बढ़कर एक लगातार पोस्टर वार जारी हो रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर एक नया बैनर पोस्टर आज लगा हुआ है समाजवादी पार्टी के फ्रंट पर, यानी कि कार्यालय के सामने। आप देखिए, मठाधीश बांटेंगे और काटेंगे, पीडीए जोड़ेगी और जीतेगी, अमित चौबे। इन्होंने इसके पहले भी एक होर्डिंग लगाई थी, देखिए अभी भी लगा हुआ है। अमित चौबे ने कुछ दिन पहले लगवाया था कि 27 के सत्ताधीश न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। तो इस तरह का जो स्लोगन है वो लगातार भाजपा यानी कि सत्ता दल और समाजवादी पार्टी के बीच में देखा जा रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान ने कैसे खलबली मचा दी है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में। साथ ही सिर्फ यह समाजवादी पार्टी तक नहीं, यह मामला कांग्रेस तक भी बढ़ रहा है। और साथ ही बीएसपी, कल मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मायावती ने भी कहा कि बीएसपी से जुड़ो तभी सुरक्षित रहोगे। इस तरह के जो लगातार स्लोगन चल रहे हैं, कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा का उपचुनाव है वह तो देखिए, बसपा प्रमुख मायावती ने भाजपा और सपा के जो पोस्टर वॉर और नारों के बीच में कूदकर इस पूरी लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। अब एक नारा जो है, नया नारा बसपा ने भी कर दिया है, पोस्टर लगा दिया है। क्या कुछ है इस नारे में, क्या इस नारे के सहारे अब बसपा की डूबती नैया पार लग पाएगी या नहीं, देखिए इस रिपोर्ट में। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। यूपी में उपचुनाव, पोस्टर पर दाव, सियासत गर्मा गर्म, माहौल गर्म। यूपी में चुनाव हैं, राजनीतिक दल आजमा रहे हर दाव हैं और इस गर्मी को और बढ़ा दिया है बसपा प्रमुख मायावती ने, जिन्होंने उपचुनाव से पहले सपा बीजेपी में चल रहे पोस्टर वॉर पर ऐसा नारा गढ़ा है कि ये साफ हो गया है कि सपा बीजेपी के गर्म किए गए सियासी तवे पर रोटी सेकने की ताक में है बसपा प्रमुख मायावती। जनता का ध्यान बांटने के लिए अब बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे और सपा एंड कंपनी के लोग क्या कह रहे हैं, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इन नारों को प्रचारित करने व इनकी पोस्टरबाजी आदि भी खूब करने में लगी है। वास्तव में होना ये चाहिए कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे।